प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, वो भी राज्य के हिसाब से शायद अलग अलग हो जाती है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और वहां पर एक शख्स एसपीजी का सुरक्षा घेरा तोड़ करके मोदी जी की गाड़ी के पास में पहुंच गया। तमाम अखबारों ने, तमाम टीवी में चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के अंदर चूक हो गई है। मैं अलग अलग कई वेबसाइट और कई जगह पर जो खबर लगी है वो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, लेकिन सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, क्योंकि सरकार भाजपा की है। क्या इसलिए? और दूसरी तरफ जब सरकार कांग्रेस की थी तब खुद मोदी जी कह रहे थे कि अपने सीएम को थैंक यू बोलना, मैं सुरक्षित पहुंच गया। मैं दोनों खबरें दिखाऊंगा आपको। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ दिन पहले, महज कुछ दिन पहले संसद के अंदर मास्क लगाकर पहुंच गए थे। कहा था कि भारत यात्रा राहुल गांधी की उसको रोक देना चाहिए, और अब खुद पब्लिक में जा रहे हैं। तो किस तरह से जा रहे हैं, मैं दोनों खबर दिखाता हूं। पहले आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हुबली में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, एसपीजी घेरा तोड़ करके हार पहनाने के लिए करीब पहुंचा युवक। अब इस लाल घेरे के अंदर आप देख सकते हैं मोदी के कितने करीब जो है ये युवक पहुंच गया था। दूसरा आप देखिए, पीएम सिक्योरिटी लैप्स, पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो में सुरक्षा में बड़ी चूक, माला लेकर के शख्स इतने करीब पहुंचा और हर कोई दिखा रहा है, देखिए गोला मार मार करके, लाल घेरा डाल करके कि देखिए ये शख्स जो है वो नरेंद्र मोदी के यहां तक पहुंच गया। पूरी सुरक्षा का जो घेरा होता है, एसपीजी के जितने जवान लगे होते हैं, उन सबको चीरते हुए युवक कैसे मोदी जी के गाड़ी के शीशे के पास पहुंच गया। अब कोई सुरक्षा में चूक नहीं है। मैं आपको सुरक्षा में क्या कह रहे हैं वहां अधिकारी वो भी बताऊंगा आपको। एबीपी न्यूज ने लिखा है, पीएम मोदी सुरक्षा सिक्योरिटी ब्रीच, पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, कर्नाटक के हुबली में एसपीजी घेरा तोड़ करके कार के करीब पहुंचा युवक। ये सारी बातें जो है बताई जा रही हैं, सारी चीजें कही जा रही हैं कि देखिए कैसे सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो सरकारी जो सूत्र है वो क्या कहते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आप एबीपी न्यूज की खबर में आपको दिखा रहा हूं, सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जहां से युवक पीएम मोदी के करीब आया वहां सभी लोग सुरक्षा घेरे के बाहर खड़े थे। पूरे इलाके को सुरक्षा की एजेंसियों की तरफ से सैनिटाइज किया गया। यह कोई गंभीर चूक का मामला नहीं है। आखिरी की लाइन 4 बार पढ़िए अपने आप से, यह कोई गंभीर सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है। सरकारी सूत्र इस बात को कह रहे हैं, सरकार इस बात को कह रही है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में भाजपा की सरकार है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में अब हाल में चुनाव होने हैं विधानसभा के। अब ऐसे में कैसे कह दें कि अपने सीएम को बोलना कि मैं प्रधानमंत्री जो है सुरक्षित बच करके आ गया, कैसे कह दें? यही बात कही गई थी। देखिए मैं आपको खबर दिखाता हूं, हिंदुस्तान की खबर देखिए आप, चन्नी को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया, सुरक्षा चूक पर भड़के मोदी। भड़के मोदी, भड़के पीएम मोदी, यहां पर लिखा है। पीएम मोदी भड़क गए थे और कह रहे थे कि चन्नी को थैंक्स बोलना जा करके कि मैं भटिंडा सुरक्षित पहुंच गया हूं। और कोई एसपीजी का घेरा नहीं टूटा था, कोई चिड़िया भी उड़ करके मोदी जी के पास तक नहीं गई थी। यहां पर एक अच्छा खासा एक व्यक्ति वो सुरक्षा का घेरा तोड़ करके चला गया, और सरकारी सूत्र कह रहे हैं ये सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला नहीं है। वहां पर कोई चिड़िया, कोई परिंदा भी उड़ करके नहीं आया था, कोई एसपीजी का घेरा नहीं टूटा था। कई किलोमीटर आगे जो है वो किसान वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन कैसे चीजें कही गई। दूसरा आप देखिए, अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया, पंजाब में अधिकारियों से बोले पीएम मोदी। ये नवभारत ने छापा। और इसी तरह से जो है वो कई दिनों तक लंबी बहस हुई थी, कई दिनों तक लंबी बहस हुई थी। लेकिन आज क्यों बहस नहीं है, सवाल अपने आप से पूछिए। कमाल की बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सुरक्षा को भी अपनी राजनीति के हिसाब से वो इस्तेमाल करते हैं क्या? सवाल यह है। सवाल यह है कि कर्नाटक के अंदर एसपीजी का घेरा तोड़ करके एक युवक आ जाता है और सरकारी सूत्र कहते गंभीर मामला नहीं है, और दूसरी तरफ दूसरे दल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और वहां पर
कहीं पर कुछ नहीं हुआ था, केवल काफिले को रोकना पड़ा था क्योंकि आगे एक प्रोटेस्ट हो रहा था। काफिले को पहले पता चल गया था कि आगे जो है एक प्रोटेस्ट हो रहा है, इसलिए आप यहां पर रोक लीजिए। लेकिन कहा क्या गया था उस वक्त कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस की तरफ से बताया गया था कि यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए हथकंडा अपनाया है, क्योंकि वहां पर जिस रैली में मोदी जी को जाना था वहां पर तो भीड़ ही नहीं आई थी, वहां पर तो कुर्सियां खाली पड़ी थी, इसलिए मोदी जी वहां पर गए ही नहीं। अगर मोदी जी जाने होते तो हेलीकॉप्टर से भी चले जाते, अगर भीड़ होती तो मोदी जी हेलीकॉप्टर से भी चले जाते। अब यह तो रहा यहां पर सुरक्षा में चूक का मामला, लेकिन दूसरी एक तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीर देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे किसी बड़े बड़े कार्यक्रम के अंदर आपको मास्क के साथ में नहीं दिखेंगे, लेकिन जब भारत यात्रा दिल्ली पहुंचने वाली थी, राहुल गांधी दिल्ली पहुंचने वाले थे, वो मास्क लगा करके संसद में पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में संसद में मास्क लगाए हुए नजर आए। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए आप, अब जो है ना सुरक्षा अधिकारियों ने मास्क लगाया है, ना मोदी जी ने मास्क लगाया है, और ना वहां पर खड़े हुए लोग जो अपने आप से आए हैं, लाए गए हैं, उन्होंने मास्क लगाया है। किसी ने मास्क नहीं लगाया है। कोरोना जो है वो अभी 10 दिन के अंदर चला भी गया वापसी। 10 दिन पहले संसद तक कोरोना पहुंच गया था, और अब कोरोना जो है 10 दिन के बाद में संसद तो छोड़िए आप, कर्नाटक तक जो है वो साफ हो गया है, वहां तक नहीं है। क्योंकि मोदी जी आप देख रहे हैं, यहां पर तमाम लोग आप देख रहे हैं, मोदी जी की सिक्योरिटी के अंदर जो जवान लगे हुए हैं उनको आप देख रहे हैं, किसी ने मास्क लगाया है क्या? तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि किस तरह से चीजें होती है, किस तरह से राजनीति चल रही है। हालांकि राजनीति हर कोई करता है, राजनीति हर पार्टी का नेता करता है, लेकिन क्या किसी ने इस तरह से राजनीति की होगी क्या कि एक राज्य में जहां पर सुरक्षा में चूक होती है तो वहां पर सरकार अगर आपके दल की है तो कहलवा दिया जाता है कि गंभीर मामला नहीं है, और दूसरे राज्य में अगर सुरक्षा में चूक होती है तो आप थैंक यू बुलवाते हैं, आप भड़क उठते हैं, अखबारों को छापना पड़ता है, टीवी को बताना पड़ता है। आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कोई चूक अब हुई है या तब हुई थी? ना तब हुई थी ना अब हुई है। आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।